नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हिंदी साहित्य के कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां या फिर कथनों को पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है दोस्तों, कवि और लेखकों की पंक्तियाँ या फिर उनके कथन, तो यहाँ से प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम सभी लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कवर करेंगे, क्योंकि शुक्ल से संबंधित उनके कथन जो हैं ये एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में माने जाते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आपके अधिकतम जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम इनको जो है कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है इनका कथन है, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो करुणा और प्रेम को इन्होंने जो है मंगल का विधान करने वाले दो भाव बताए हैं। कौन से हैं? करुणा और प्रेम। देखिए, काव्य में लोक मंगल की साधना निबंध से जो है ये लिया गया है और इन्हीं का ये कथन है। अगला देखिएगा, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये भी कथन इन्हीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कबीर ने निर्गुण भक्ति का चिंतन करते हुए उसे वेदांत और एकेश्वरवादी दर्शन के साथ साथ लोक जीवन से भी जोड़ा था, तो इसके संदर्भ में जो है इन्होंने ये कथन कहा है। देखिए, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण ही कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। देखिए, इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति को आधार बनाने के कारण जो है उसकी आलोचना की है और ये कथन इन्होंने कहा है। चलिए आगे देखिएगा, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। इन्होंने क्या कहा है? कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। आगे देखिए, कबीर से ही संबंधित हैं, तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इन्होंने कहा है कबीर की अपेक्षा जो है अमीर खुसरो का जो ध्यान है वो बोलचाल की भाषा की तरफ जो है अधिक था। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 का है उसमें इन्होंने ये चीज़ लिखी है। अगला देखिएगा, साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। बताया है कि साधारणीकरण जो है ये आलम्बनत्व धर्म का होता है, महत्वपूर्ण है। देखिए, शुक्ल ने साधारणीकरण की अवधारणा को जो है काव्यशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनका मानना है कि काव्य में जो व्यक्ति या वस्तु विशेष होती है वह पाठक या श्रोता के मन में जो है सामान्य रूप से उभरती है, जिससे सभी पाठकों श्रोताओं में एक ही भाव का जो है उदय होता है। आगे देखिएगा, इंसा अल्लाह खान ने अपनी कहानी का आरंभ इस ढंग से किया है, जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कूदते हुए महफिल में आते हैं। ये भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। ये भी इनका महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों। आगे देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। तो इन्होंने कहा आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आगे देखिएगा, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। विद्यापति जैसे उसी तरह जो है विद्यापति के जो पद हैं उनको भी आध्यात्मिक बताया है, जबकि रामचंद्र शुक्ल जो है उनको श्रृंगारिक मानते हैं। तो उन्होंने इसकी जो है आलोचना यहाँ पर की है। तो किसके संबंध में कहा है दोस्तों? विद्यापति के संबंध में ये कहा है। आगे देखिए, रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अब रीति काल का आरंभ उन्हीं से जो है मानना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? रीति ग्रंथों की जो परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से चली। प्रश्न पूछा जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथों की परंपरा जो है किससे चली? तो चिंतामणि त्रिपाठी से चली, और रीति काल का आरंभ उन्हें जो है मानना चाहिए। तो ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि रीति काल का आरंभ जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का आरंभ किससे माना जाता है? तो बता सकते हैं आप सभी लोग। देखिए, आगे देखिएगा, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये भी इनका एक कथन है। देखिए, इस कथन के पीछे का रहस्य जानते हैं तो इनका एक रामचरितमानस आप सभी लोगों को पता होगा। ये जो है उत्तरी भारत में बहुत लोकप्रिय है और लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान जो है रखता है रामचरितमानस। तो इसी कारण इन्होंने जो है तुलसीदास को भी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे इन्होंने कहा है। किसके बारे में कहा? तो तुलसीदास जी के बारे में कहा है।
और इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। इनकी भाषा जो है ललित और सानुप्रास होती थी। ये किसके लिए कहा है? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी के लिए इन्होंने कहा है। चलिए देखिए, भाषा में मधुरता और अनुप्रास की छटा यानी कि सानुप्रास, तो चिंतामणि त्रिपाठी के लिए इन्होंने कहा है। भाषा चलती होने के बावजूद पर भी जो है अनुप्रास युक्त होती थी, तो बेनी के लिए इन्होंने कहा है भाषा चलती होने पर भी जो है अनुप्रास युक्त होती थी। देखिए, इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कहा है? इस ग्रंथ को इन्होंने जो है वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो किसके लिए लिखा है? तो भाषा भूषण एक ग्रंथ है दोस्तों। ये किसका है? महाराजा जसवंत सिंह का है। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। देखिए, इसके पीछे का मतलब हम सभी लोग समझते हैं। तो आचार्य के रूप में होने का अर्थ जो है, मुख्य उद्देश्य की बात करें तो साहित्य में जो है सिद्धांत और अलंकार और काव्य शास्त्र के नियमों को जो है स्पष्ट कराना है ना कि कविताओं और जो काव्य रचना है उनका। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है देखने को मिली है भाषा भूषण में। और भाषा भूषण जो एक अलंकारों पर प्रसिद्ध पाठ्य पुस्तक है, तो इसी के संदर्भ में इन्होंने लिखा है। आचार्य के रूप में ये लिखा गया है, कवि के रूप में नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रचना है दोस्तों, उसमें काव्य कविताएं देखने को नहीं मिलती हैं। और इसकी रचना जो है साहित्य के सिद्धांतों, अलंकार और काव्य शास्त्र के नियमों को इसमें जो है बताया गया है। चलिए आगे देखिए। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये जो है बिहारी सतसई के लिए कहा गया है। इसमें जो है रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। बिहारी सतसई के लिए इन्होंने कहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहारी सतसई यानी कि इसमें 713 दोहे हैं और इसकी रचना जो है ब्रजभाषा में हुई है, तो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसीलिए इसके जो है संदर्भ में इन्होंने ये बात कही थी। आगे देखिए, अगला देखिए, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। देखिए, बिहारी सतसई के लिए दूसरा वाक्य इन्होंने क्या कहा है? तो कहा है इसका एक एक जो दोहा है दोस्तों, हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए। तो कविता उनकी श्रृंगारी थी, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये किसके लिए कहा है? बिहारी के लिए कहा है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। चलिए आगे देखिएगा। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। तो मंडन के लिए इन्होंने क्या कहा है? भाषा जो मंडन की भाषा है वो स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। देखिए, इनका सच्चा कवि हृदय था। तो मतीराम के लिए इन्होंने क्या कहा? इनका सच्चा कवि हृदय था। आगे देखिए, उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बरकरार बनी रही। तो ये किसके लिए कहा है? भूषण के लिए इन्होंने जो है कहा है। प्रश्न नंबर 19 महत्वपूर्ण है आपका। भूषण के लिए इन्होंने क्या कहा है आप सभी को पता होगा। देखिए, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। तो ये भी भूषण के लिए इन्होंने कहा है। देखिए, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो महाकवि भूषण के वीर रस के ओतप्रोत काव्य जो एक विशेष का इनका काव्य है दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन और इनकी पराक्रम का वर्णन इन्होंने किया है, जिससे जनता के जो है हृदय में गहरी छाप छोड़ते हुए अपनी संपत्ति बनाए हैं। तो इसी संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो भूषण के वीर रस के उद्गार जो हैं, वीर रस के जो ग्रंथ हैं इनके, वो जो है जनता के हृदय की संपत्ति बने हुए हैं। देखिएगा, विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। देखिएगा, नाटक से हुआ। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि विलक्षण की बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का जो प्रवर्तन है वो नाटक से हुआ है। देखिए, अगला है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। इनके जो श्रृंगार वर्णन है दोस्तों, उसमें मानसिक पक्ष जो है प्रधान बताया गया है, शारीरिक को जो है गौण बताया है। देखिए, जैसी के श्रृंगार वर्णन में प्रेम की जो गहरी भावनाएं हैं, उल्लास और वेदना को अधिक महत्व दिया गया है।
और जो शारीरिक सुख है उनका वर्णन जो है गौण यहाँ पर बताया गया है, वो जो है मुख्य नहीं है। अगला देखिएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम जो है रामानंद से भिन्न हो गए। देखिए ये महत्वपूर्ण आपका है। तो कबीर को जो है राम नाम रामानंद से ही मिला था, जो उस समय एक प्रसिद्ध संत थे। और कबीर ने चलकर आगे जो अपने राम हैं उनकी कल्पना जो है अलग कर दी है। उन्होंने राम को जो है निराकार, सर्वव्यापी और सभी के जो है अंदर जो है विद्यमान होने को बताया है। तो यहाँ पर जो है जो कबीर के राम हैं वो फिर रामानंद से भिन्न हो गए हैं। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए आगे देखिए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का भी जो है परिष्कार किया है। ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए ब्रजभाषा के अप्रचलित जो शब्द थे उनको त्याग कर एक परिष्कृत रूप को इन्होंने अपनाया था, जिसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन सामने आया है। देखिए काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। देखिए काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है इनका। देखिएगा आगे बात करते हैं, तो काव्यानुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी द्वंद्व पर आधारित है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। देखिए वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। आगे देखिए, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। तो नाद सौंदर्य का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ध्वनि या फिर संगीत, ध्वनि या फिर संगीत है ना, ध्वनि और संगीत है ना, ध्वनि और संगीत। तो इससे जो है कविता की आयु बढ़ती है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। देखिए आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। आधुनिक काल में जो है गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा जो है दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा सेंत का सौदा नहीं है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या फिर दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ये भी इनका जो है कथन है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण कथन जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित थे, जिसको हमने समझा। अब दोस्तों बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनसे संबंधित जो भी कथन हैं, जो महत्वपूर्ण कथन हैं, उनको हम सभी लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है कहा है कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची जाति को ढूंढ लेती है। तो हिंदू समाज के ऊपर इनका ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है। तो इस कथन के माध्यम से इन्होंने कहना चाहा है कि जो भी जातियाँ हैं हिंदू समाज में, वो एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं और अपने से जो है नीची जाति को ढूंढ लेती हैं और अपनी जाति को जो है ऊपर दिखाने की कोशिश करती हैं। चलिए आगे देखिएगा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। इन्होंने कहा है कि मैं साहित्य को जो है मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। देखिए इनका मानना था कि साहित्य का जो उद्देश्य है वो मनुष्य की दुर्गति हीनता को जो है हीनता से बचाने के लिए काफ़ी है, और ये साहित्य को जो मनुष्य के जीवन से अलग नहीं मानते थे। और इनका मानना था कि जो साहित्य है दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जो विकास है उसमें साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इससे संबंधित इनका एक कथन सामने निकल कर आया है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। ये भी इनका महत्वपूर्ण कथन है। ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। देखिए साहित्य मनुष्य के अंदर उच्छलित आनंद है। साहित्य जो है वो मनुष्य के अंदर का उच्छलित आनंद है। आगे देखिए, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा मंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के लिए इन्होंने ये कथन जो है कहा है। आगे देखिए, पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतना ही तेजी से डुबाती है। तो यहाँ पर पंडिताई का अर्थ जो है ज्ञान से इन्होंने संबोधित किया है। ज्ञान को जो है तो कहा गया है कि ज्ञान एक ऐसा बोझ है जो जितना ज़्यादा हो जाता है उतना ही तेज़ी से डुबाता है।
लेकिन जब यह जीवन का अंग बन जाता है, अगर इसको जीवन का अंग जो है बना लिया जाता तो ये जो है सहज हो जाती है। चलिए आगे देखिए, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये भी इन्हीं का कथन है, महत्वपूर्ण है। और अगला देखिएगा, कबीर पर इन्होंने क्या कहा है। तो भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, ये भी इन्होंने कहा है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। देखिए भारत का लोकनायक जो है वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये इन्होंने जो है तुलसीदास के बारे में कहा है। तुलसीदास, ठीक है ना, तुलसीदास महत्वपूर्ण है आपका तुलसीदास। और कबीर जो है मस्त मौला थे, उनमें युग परिवर्तन का विश्वास और लोकनायक की हमदर्दी थी। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है इनका। तो इन्होंने कहा है कबीर मस्त मौला थे, उनमें जो है युग परिवर्तन का विश्वास और लोकनायक की हमदर्दी थी। आगे देखिए, हिंदी को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, ये भी इन्होंने कहा है। आगे देखिए, आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। इन्होंने कहा है कि आदिकाल जो है वो अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। दोहा या फिर दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार जो है गाथा प्राकृत का अपना छंद है, ये इनका कथन है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल इन्होंने कहा है। भक्ति आंदोलन को क्या कहा है, लोक जागरण काल इन्होंने कहा है। और विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि के रूप में इन्होंने जो है संज्ञा दी है। ये भी जो है इनका इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है दोस्तों, सचमुच ही यह कवि मस्त है, सौंदर्य को देख लेने पर बिना कहे नहीं रह सकता और भाषा पर ये सवारी करता है। तो आरसी प्रसाद सिंह के संदर्भ में इनका ये कथन है। अगला देखिए, बिहारी रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि हैं, ये भी इन्होंने ही कहा है। और भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और इनका अगला कथन है, सूरसागर ग्रंथ जो है स्त्री जाति का विशाल काव्य है। सूरसागर को इन्होंने स्त्री जाति का विशाल काव्य माना है। अगला देखिए, आज तक हिंदी में ऐसा ज़बरदस्त व्यंग लेखक जो है नहीं हुआ है। तो ये कबीरदास के लिए इनका कथन है। और कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में इन्होंने ये कथन कहा है। देखिए, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए इन्होंने जो है कहा है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई पैदा नहीं हुआ, ये भी इन्होंने जो है कबीर के लिए कहा है। वो सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फफ्फड़ और आदत से अक्कड़ थे। कबीरदास जी के संबंध में एक अन्य इनका जो है कथन ये भी है। तो कुछ कथन जो कि हमने इस क्लास के माध्यम से पढ़े हैं, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित थे। ये सारे आपके महत्वपूर्ण कथन हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे की क्लास में हम सभी लोग अन्य जो लेखक कवि हैं उनसे संबंधित कथनों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।